भूत होते तो हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप भी मान जाओगे। आज की कहानी है एक ऐसी जगह की जहाँ का पानी बुलाता है और जो उस आवाज़ को सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। गाँव के बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि बेटा, रात के टाइम पानी के पास मत जाना, वहाँ जो रहता है वो इंसान नहीं। हम हंसते थे, बचपना समझते थे, पर जो लोग वहाँ गए वो कभी हंस के नहीं लौटे। पानी और आत्माओं का रिश्ता सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के हर कोने में ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के सायरेंस अपनी आवाज़ों से जहाज़ों को तोड़ देते थे। जर्मन लेजेंड्स के नेक्स पानी में छुप के बच्चों को खींच लेते थे। जापान के कप्पा अपने शिकार का खून पी जाते थे। सबके अलग अलग नाम, पर काम एक ही, बस पानी के अंदर खींच लो, हमेशा के लिए। और एक ऐसी ही जगह है हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ का काला पानी इंसानों को देखता है, समझता है और वक्त आने पर उन्हें बुलाता है। मैं बात कर रहा हूँ अगर सिंह की बावली की। कनाट प्लेस और कनाट प्लेस के बीचों बीच मौजूद है एक ऐसी बावली तो न जाने कितने लोगों ने कूद कर उसमें जान दे दी। कनॉट प्लेस के पास बनी ये जगह सिर्फ एक बावली नहीं है, ये एक जिंदा चीज़ है जो सदियों से अपनी प्यास बुझने का इंतजार कर रही है। राजा अग्रसेन ने इसे 14वीं सेंचुरी में बनवाया था। 108 सीढ़ियाँ एक के बाद एक नीचे, सीधा अंधेरों में। एक ज़माने में लोग यहाँ पानी भरने आते थे, गर्मी से बचने आते थे, जिंदगी थी यहाँ। फिर एक रात किसी ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर बावली में छलांग लगा दी। कोई नहीं जानता क्यों, कोई नहीं जानता कौन था, बस इतना पता है उसके बाद लोगों ने बावली आना छोड़ दिया। आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में हज़ारों लोग आते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर कोई अंदर नहीं जा सकता। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग रात में भी जाते थे, जब तक बावली ने लोगों को अपना बनाना शुरू नहीं किया था। ये कहानी है विक्रम और सौरभ की उस रात की। विक्रम एक फोटोग्राफर था, लखनऊ से आया हुआ, आंखों में सपने थे। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उसे दिल्ली बुलाया था। एक हॉरर सीरियल के लिए लोकेशन की फ़ोटोज़ चाहिए थी। काम मिला था तो वो सीधा आ गया। दिल्ली में उसने पीजी लिया, अर्जुन और देव के साथ। दोनों ही काफ़ी समय से दिल्ली रह रहे थे। पहली रात बातों में पता चला कि विक्रम एक हॉरर सीरियल के लिए काम कर रहा है। जैसे ही उसने अग्रसेन की बावली का नाम लिया, अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रात में वहाँ मत जाना विक्रम, उसने धीरे से कहा। विक्रम हंस के बोला, क्यों, भूत है क्या? देव बोला, मजाक मत करो, जो भी वहाँ रात में गया वो या तो पागल हो गया या फिर उसने बात बीच में ही छोड़ दी। विक्रम ने उन्हें इग्नोर किया और लेट गया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। अगला दिन प्रोडक्शन हाउस में बीता। बड़ा सेट, बड़े लोग, सीरियल की लीड एक्ट्रेस नंदिता भी थी, जो अंदर आते ही सीधा प्रोड्यूसर से लड़ने लगी। प्रोड्यूसर ने विक्रम को बुलाया और बोला कि पहले बावली की लोकेशन की फ़ोटोज़ चाहिए। नंदिता पहले फ़ोटोज़ देखेगी, फिर शूट स्टार्ट करेगी। विक्रम ने कहा, पर अब तो रात हो गई है, बावली बंद हो चुकी होगी। प्रोड्यूसर मुस्कुराया और बोला, 3 दिन की स्पेशल परमिशन है, रात में भी जा सकते हो। विक्रम के साथ सौरभ को भी भेजा गया, एक एक्सपीरियंस्ड कैमरामैन। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी जब वो बावली के गेट पर पहुँचे। बाहर अंधेरा था और अंदर और भी गहरा अंधेरा। दोनों ने अपना कैमरा उठाया और अलग अलग जगह की फ़ोटोज़ लेने लगे। विक्रम एक जगह फोकस कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा एंगल मिल रहा था, लेकिन व्यू फाइंडर में कुछ और ही दिख रहा था। गीली साड़ी, बाल खुले हुए और चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। विक्रम ने कैमरा हटाया तो वहाँ कोई नहीं था। उसके हाथ पैर काँप गए, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वहम था, ज़्यादा कुछ नहीं। विक्रम ने कैमरा उठाया और व्यू फाइंडर में देखा, वो औरत उसी जगह पर थी, लेकिन इस बार वो विक्रम को सीधा देख रही थी। विक्रम एकदम डर गया और पीछे की तरफ हटा, लेकिन सीढ़ियों से टकराने की वजह से वो गिरते गिरते बचा। अभी उसने खुद को संभाला ही था कि सौरभ के चिल्लाने की आवाज़ आई, विक्रम विक्रम जल्दी आओ, कोई है यहाँ। कोई भाग के गया अभी, सीधा दीवार के अंदर। विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, बोला चमगादड़ होगा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, खामोश, एकदम खामोश। फिर विक्रम ने डिसाइड किया, नीचे से एक एंगल की फ़ोटो लेंगे और निकल जाएंगे।
उसने फ्लैश ऑन की, कैमरा उठाया और जल्दी से एक फ़ोटो क्लिक की। लेकिन फ़ोटो में एक चेहरा फिर था, थोड़ी सी इंचेस दूर और सीधा कैमरे में घूरते हुए। विक्रम के हाथ से कैमरा छूटने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाला। लेकिन अब वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। विक्रम ने कहा, सौरभ चलते हैं अभी। वो पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन सौरभ वहाँ नहीं था। वहाँ सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ हवा नहीं थी, वहाँ एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई बिल्कुल पास में सांस ले रहा हो। सौरभ! विक्रम चिल्लाया, लेकिन वो आवाज़ बावली में गूंजकर वापस आ गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर सीधा उसके कान के पास किसी ने कुछ फुसफुसाया। वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, एक जज्बात था। नीचे आओ, पानी ठंडा है, नीचे आओ। विक्रम ने पीछे मुड़ के देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन नीचे सौरभ उतरता जा रहा था, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके सीधा नीचे, बिना आवाज़ के, सिर झुका हुआ। विक्रम भागा और चिल्लाया, सौरभ रुक! लेकिन सौरभ नहीं रुका। विक्रम ने उसका कंधा पकड़ा और उसे रोका, लेकिन सौरभ अभी भी पानी में घूर रहा था। आंखें एकदम खाली, चेहरा सुन्न। रोने की आवाज़ आ रही थी सौरभ के अंदर से, लेकिन आंसू बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। वो अंदर से रो रहा था, जैसे वो नहीं कोई और रो रहा हो। सौरभ बोला, मुझे जाना है, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। विक्रम भौचक्का रह गया। उसने सौरभ का हाथ पकड़ा दोनों हाथों से और बोला, कोई नहीं बुला रहा, चल मेरे साथ। सौरभ ने हाथ झटक दिया। वो सौरभ को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और सौरभ नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विक्रम ने धीरे धीरे करके उसे ऊपर की तरफ खींच लिया, एक एक सीढ़ी करके, एक एक कदम करके। पहले तो सौरभ का रोना कम हुआ, फिर बार बार हाथ झटकना बंद हुआ, फिर वो खामोश हुआ। जब वो बावली के गेट पर पहुंचा, तब उसने सांस ली। बावली के बाहर कदम रखते ही सौरभ नीचे गिर गया। रमेश, सिक्योरिटी गार्ड, वो भाग कर आया। उसने कोई सवाल नहीं किया, वो सीधा पानी लेकर आया। थोड़ी देर बाद सौरभ की आंखें खुली। वो इधर उधर ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार आया हो। सौरभ बोला, मैं कहाँ था, मुझे कुछ याद नहीं। विक्रम ने उसे सब बताया। सौरभ रो पड़ा और उसने विक्रम को कस के पकड़ लिया। रमेश पास में ही खड़ा था। उसने बोला, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है और ना ही कोई आखिरी बार। स्टूडियो पहुँचे, फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र की। सारी फ़ोटोज़ में एक औरत की परछाई थी, गीली साड़ी, खुले बाल और सीधा कैमरे में देखते हुए। प्रोड्यूसर ने देखा और गुस्से में दोनों को निकाल दिया। फिर विक्रम लखनऊ वापस आ गया। कुछ हफ्तों बाद एक खबर आई कि उसी सीरियल की शूटिंग में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। कभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, कभी कैमरा अपने आप बंद हो जाता है, कभी किसी क्रू मेंबर के साथ कुछ हुआ तो कभी कुछ। लेकिन सुबह जब वो मिला तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अगर से इनकी बावली के पास रहने वाले लोग आज भी कहते हैं, रात होने के बाद वहाँ से रोने की आवाज़ आती है, किसी औरत की आवाज़, सीढ़ियों से, नीचे से। तो ये कहानी थी अगरसेन की बावली की। जब भी वहाँ जाओ, दिन में जाओ और सूरज ढलने से पहले निकल आओ।